गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर हम लोग एसीसी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की थी, मतलब पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग फॉर्मूले पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन में हैं। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 1 त्रिकोणमिति का परिचय, इसी के अंतर्गत हम कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूला हमारा यानी सूत्र साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी किसको बोलते हो भाई? तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पी बाई बी, जिसको लंब बटा आधार। कॉट का टैन का उल्टा कर देते हैं, यानी कॉस ऊपर साइन नीचे। तो कॉट थीटा का दो फॉर्मूले हो गए, 1 बटा टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू पी बी बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये हमारा फॉर्मूला है। कुछ इस प्रकार के फॉर्मूला है। कुछ एक नोट्स हमने बनाया है, इसमें हमने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका नामकरण भी नीचे लिखा गया PBP, PBP, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिखा हुआ HHB, यानी HH का मतलब है हर हर बोले। ये शॉर्ट तरीका है जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि P बाई एच साइन थीटा का मान होता है, इसको उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक का मान हो जाता है, कॉसेक H बाई P होता है, कॉस थीटा का B बाई एच होता है, सेक का होता है H बाई B, टैन का होता है P बाई B, और कॉट का होता है B बाई P। ठीक है, शॉर्ट तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये शॉर्ट तरीका है हम लोगों को याद करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th क्लास, कुछ 8th क्लास में भी देखे होंगे। ऑब्वियसली जो 9th क्लास है उसमें आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। कुछ ऐसे भी फॉर्मूले होते हैं जिसमें आपने पाइथागोरस का भी नाम पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज किया जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस होता है एक त्रिभुज है, उस वैसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। और यह पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिभुज के अंतर्गत होता है। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वह कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। देखिए 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और जो लंब गिरता है उसको हम लोग, जो हमारा 90 डिग्री बनाता है जो भुजा, वह हमारा लंब कहलाता है, और जिस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वह हमारा निचली भाग आधार कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग एक त्रिभुज बनाए ABC, एक त्रिभुज है जिसमें 90 का सामने वाला कर्ण कहलाएगा। ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। इसको हम H से डिनोट करते हैं, इसको P से और इसको B से। H का मतलब होता है हाइपोटेनस, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब होता है बेस, यानी B से सूचित करते हैं। पाइथागोरस साहब ने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहा, तो कि AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर जो होगा वह दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा मुख्य कंडीशन है, और इसी को हम लोग AC का मान क्या है? AC इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को हम लोग HPB जो लिखे हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर डिनोट कर रखा है कि H स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस B आधार का स्क्वायर जिसको बेस का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, और इसी को हम लोग याद रखेंगे। इसको याद रख करके हम इस जो
8.1 जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंतर्गत इसका भी प्रयोग होगा और इसका भी प्रयोग होगा। हम लोग जितने भी थ्योरी है, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो तीनों चैप्टर का हम इसी में पूरा बेस एकदम थ्योरी का एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग समाप्त करते हुए चलते चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग अभी, आप लोगों ने देखा फॉर्मूला कुछ था, उसमें पाइथागोरस के बारे में भी जाना। अगले बार हम लोग देखेंगे कि एक आपने ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है और ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये एक्स कहलाता है, ये वाई कहलाता है, ये एक्स डैश कहलाता है, ये वाई डैश कहलाता है। हमने पढ़ा है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसको 0 से सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री का बनाता है और 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ हमारा 180 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ हमारा 270 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब इसी चीजों में आपने देखा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये हो गए हमारे चौथे चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश बना, यानी 4 भागों में ये अब विभाजित हो गए। आपको यह जो चीजें हैं जो बहुत विस्तार से पढ़ने के लिए 11th क्लास में आएंगे। ठीक है, अभी जो मुख्य चीजें हैं उसी को पढ़ना है हमको। इसमें हमने देखा कि यह यहाँ से देखो, इधर वाले जो भाग हैं ये भाग 0 से ज्यादा है, बट 90 से क्या है, छोटा है। 90 से क्या है, छोटा है। तो ये हो गए 90 माइनस थीटा, ये हमारे हो गए 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पहले भाग में हो गए। यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट पे आपने देखा कि 90 से एवं हो रहा है, ऊपर भाग रहा है, बट 180 से क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा एक क्वाड्रेंट में बनेगा और 180 माइनस थीटा, ये 2 कंडीशन बनेंगे। ठीक है, तीसरे में बनेगा 180 डिग्री प्लस थीटा और एक बनेगा 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें बनने वाले हैं 270 प्लस थीटा बट 360 माइनस थीटा। ये हमारे 4 कंडीशन हमने लिख रखा है। आपको एक और चीजें बता दें कि इसमें हमारा जो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से निगेटिव होंगे। ठीक है, इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सभी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां केवल साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये केवल 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, बट बाकी सब निगेटिव होंगे। इसमें होगा टैन और कॉट, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, बाकी जितना भी बचा बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहां पर होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बट ऑल जितने भी बच गए 4 वो सब निगेटिव होंगे। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट तरीका पढ़ते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सभी विद्यार्थी, सबसे पहले बच्चा होता है, सभी पॉजिटिव सोच रखते हैं। वो क्या होता है कि सभी लोग जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो अपने स्कूल की ओर भागते हैं। तो ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। स्कूल, एस और सी, HOOL छोड़ दीजिए, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉसेक। ठीक है, ये स्कूल का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ऑल का मतलब सब पॉजिटिव, और यहाँ पर TO2 टी का मतलब होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और कॉलेज का मतलब हो गया यहाँ पर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। ये चौथे क्वाड्रेंट में हमारा
कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसी के दरमियान हम लोग कुछ कंडीशन या फॉर्मूले लिखेंगे और इसी को हम लोग चेंज लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसी कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ना है, बाकी सब कोऑर्डिनेट आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। मतलब cos जो होगा वह कन्वर्ट करेगा साइन में, लेकिन और यहां पर साइन जो होगा वह कन्वर्ट करेगा किस में, तो भाई cos में। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। आपने देखा कि थीटा थीटा बार बार कह रहा है। थीटा का मतलब यह है कि आपके 40 क्या बोलते हैं उसको, डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब डिग्री में आते हैं। थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहां पर चलते हैं तीसरा। साइन हो गए, कॉस हो गए, tan की बात कर ले तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, पांचवा हो गए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। इतने सारे चीजों को आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों को थ्योरी एक बार बताया जा रहा है कि हर चैप्टर में आप लोगों को बताने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक सारणी देखते हैं जो 0 डिग्री से हमारे 90 डिग्री के बीच में कुछ मान होते हैं, उसको हम लोग निकालते कैसे हैं तो वो भी निकालने का भी तरीका बताएंगे। पहले हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीजों को छोड़ रखा है हमने। यहां हमारा थीटा है। ठीक है, आइए थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको रेडियन में अगर लिखा जाए तो 0 ही होता, इसको लिखा जाए तो π/6 होता है, इसको लिखा जाए तो π/3 होता है। ठीक है, इसको लिखा जाए तो π/3 होता है, इसको लिखा जाए तो π/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप बटा में कर दे 4। नहीं पता है, नहीं याद है तो ये करने की आवश्यकता है। इसमें कर दे बटा में 4, इसमें भी बटा में 4। ठीक है, इसमें भी बटा में हम लोग 4 कर देते हैं, इसमें भी हम लोग बटा में 4। देखिए हमारे 5 कंडी, 1 2 3 4 5। अब हम लिखना शुरू करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4। एक बात बताओ दे, इसको जब काटोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना भाई। तो इसी को हम लोग नीचे लिखते हैं साइन में। अब 0/4, 0 का कितना होगा? 0 होगा।
कोई भी टर्म में जीरो में कोई भी टर्म से भाग लगाते हैं तो क्या आंसर आता है, जीरो निकल के आता है। तो जीरो होगा, उसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो जीरो ही होगा। 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 2 दूना 4 काट देंगे ना भाई, 2 दूना 4, 2 कट के आएगा तो 1 का वर्गमूल 1 और इसका हो जाएगा √2। इसका निकालोगे तो आ जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल आता है 2। इसका निकालोगे तो ये कट के आ जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये हमारा साइन का हो गया। कॉस का उल्टा कर, इसी का अगर रिवर्स लिखो, इधर से लिखना शुरू कर दो तो आपका मान निकल जाएगा कॉस का √3/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। ये हो गया कॉस को। इसी को अगर उल्टा ले 0/1, 0 में कोई भी टर्म में भाग लगाते हैं तो क्या आंसर आता है 0। इसको अगर काट दोगे तो आ जाएगा 1/√3, 1/√3। इसको लिखोगे √2 कैंसिल तो आ जाएगा 1। इसको अगर काट दोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। और इसी को आप उल्टा लिखो तो आ जाएगा इनफिनाइट √3, 1, ये आ जाएंगे कितना √1/√3 और ये आ जाएंगे 0। इसका काम खत्म हो गया तो आप लिखेंगे सेक का। तो सेक आपको बताया गया है, तो फॉर्मूला क्या है, तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको उलट दो तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको उल्टोगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चला आएगा। इसको उलट दोगे तो आपका √2 ऊपर चला जाएगा। इसको उल्टोगे तो 2 आ जाएगा। इसको उल्टोगे तो 1/∞ आ जाएगा। और इसी का उल्टा कर दो, इसी को उल्टा से लिख दो तो आ जाएगा आपका कॉसेक का मान। ठीक है, ये आपको याद करने की आवश्यकता है। अगर नहीं याद करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आप मान नहीं याद कर पाएंगे। देखिए आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा, तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके याद कर लेंगे जितने भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो महत्वपूर्ण है 8.3 के लिए, 8.4 के लिए भी हो। ये हमारा पहला फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई 1। इसी का फॉर्मूला बनता है, इस साइन का अगर मान निकालोगे भाई तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर ही पॉजिटिव है तो इधर माइनस में आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा √। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसी से बनता है, अगर cos का निकालना चाहो cos थीटा इज इक्वल टू √1 - अभी cos गया था तो इस टाइम साइन जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग चौथे फॉर्मूले पे। अब साइन का हो गया, cos का हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकल गया। अब हमारे पास आता है tan का, cot का, सबका मान लिखना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस होता है यहाँ, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीजें आपने देखा होगा, अगर मान ले सपोज अगर आप सेक थीटा का मान निकालना चाहोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर कोई कहा कि नहीं सर हमको सेक का केवल निकालना है तो सेक थीटा इज इक्वल टू √, केवल कर दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट पड़ता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर कोई कहा कि सर एक बात और बता दीजिए कि क्या हमारे पास जो क्वेश्चन आपने बताया कि सेक का मान निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या इस प्रकार से हम tan का भी मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बाबू। इसको इधर लेके जाओ तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में।
एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू मान क्या हो सकते हैं, तो मान होंगे स्क्वायर है तो इधर रूट पड़ जाएगा, केवल सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ये हमारे कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी और फॉर्मूले हैं जो इधर हम लिखने वाले हैं, ठीक है, हो गया था। आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को हम और फॉर्मूला पे बनाएं तो हमारा बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को और फॉर्मूला में हम थोड़ा सा तब्दील करें, अगर खाली कॉसेक का मान निकालना चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई कहा कि सर कॉसेक का निकाले, कॉसेक का बहुत सारा हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं, तो क्या कॉट का नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है बाबू। देखो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब कॉट का केवल निकालना चाहोगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे इतने सारे फॉर्मूले जो हैं वो हमारे काम के आने वाले हैं, जो हमारे अभी तक NCERT, देखिए भाई हम ये नहीं बता रहे हैं अभी और फॉर्मूले लगेंगे, वो बाहरी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये कोई जो आपके बुक का है वो बुक के अनुसार आपके इतने ही सारे फॉर्मूले हैं और इतने ही सारे फॉर्मूले में आपको पूरे चैप्टर को कवर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा उस पर हम आपको बताते हुए चलेंगे और देखेंगे। आइए, अब हम लोगों ने फॉर्मूले को देख लिए हैं, फॉर्मूला हमारा बन चुका है, फॉर्मूला हमारा समाप्त हो चुका है और थ्योरी भी आपका समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर का 8.1, 8.2 और 8.3 आपके तीनों कवर हो जाएंगे। इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता है और लिखने की आवश्यकता है। लिख करके याद कर ले, याद करने के बाद जो क्वेश्चन आएगी उस पर हम लोग प्रॉपर ध्यान देंगे। और साथ में एक और चीज़ें हम आपको बता दें कि एग्जाम्पल भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ आपके एक्सरसाइज का भी हम क्वेश्चन आपको डील करते हुए चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।